होली, जिसे हम रंगों के त्योहार के रूप में मनाते हैं, ये फागुन के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फागुन मतलब मार्च में पड़ता है ये त्योहार। भारत में अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक का त्योहार है। तो चलिए हम इसके पीछे क्या कथा है इसके बारे में जानते हैं। होली के इस त्योहार से अनेकों पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा यह वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान, कोई जानवर नहीं मार सकता, न ही किसी अस्त्र शस्त्र से, न घर के बाहर, न अंदर, न ही दिन में और न ही रात में, न धरती में न आकाश में, उसे कोई नहीं मार सकता। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात न सुनकर वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसने काफी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला लिया और अपनी इस घिनौनी चाल में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त था, जिससे उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा। होलिका को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती क्योंकि उसे वरदान मिला है, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तब वो भगवान विष्णु का जप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया जिससे होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से न जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और इस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई और इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते हैं। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने ढेर में हम होलिका को जलाते हैं और ये पर्व मनाते हैं। और होलिका के साथ साथ हम अपनी बुराई भी इसके चारों तरफ घूमकर और आग में जला देते हैं और अगले दिन से नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी ही नई प्राचीन कथा के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।